सो हेलो गाइज़, हमें कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और सामने खड़ी हुई है 11603 कोटा बिना मेमो एक्सप्रेस। तो आज की हमारी ट्रिप है कोटा जंक्शन से भोरा रेलवे स्टेशन की। ये ट्रेन देखिए सवाई माधोपुर, नागदा, झालावाड़, चौमला कितने सारे राउंड करती है। और ये है यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो फिलहाल ये इंतज़ार कर रही है सुबह 8:35 का, जो इसके यहाँ से रवाना होने का टाइम है। तो रश देख सकते हो आप कितना ज़्यादा है इस ट्रेन में। तो गाइज़ ये ट्रेन मॉर्निंग में 61-61-3 बनकर झालावाड़ से कोटा के लिए आती है, लेकिन फ़िलहाल इसको घाटोली तक एक्सटेंशन दे रखा है। तो फिलहाल ये घाटोली से कोटा के बीच में चल रही है, उसके बाद ये कोटा से बिना मेमो बन जाती है। तो गाइज़ एग्जैक्ट 8:35 पर मेमो का डिपार्चर हो गया है कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो ये मेमो बहुत ज़्यादा रश कैरी करके चल रही है। ऑलमोस्ट इसमें यही रश हमेशा देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। ट्रेन नंबर 1293 गोवा एक्सप्रेस फ्रॉम तो गाइज़ अब ट्रेन राइट साइड में कर्व कर रही है 12 वाली लाइन की तरफ। ये राइट साइड वाली लाइन 12 की तरफ जाती है और सीधी स्ट्रेट सवाई माधोपुर की तरफ निकल जाती है। तो फिलहाल इस ट्रेन को 12 होते हुए बिना जाना है, इसलिए ये मुड़ गई है राइट साइड की तरफ। और पूरी मेमो आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि हम बैक साइड में इस मेमो में बैठे हुए हैं। तो जब तक ट्रैक का कर्व ख़त्म नहीं हो जाता इस मेमो की स्पीड ऐसी ही रहेगी। और जैसे ही ये ट्रैक की कर्व ख़त्म होगी और इस मेमो की आपको एक्सेलरेशन की आवाज़ सुनाई देगी, जो हम रेल फैंस का फेवरेट साउंड हुआ करती है। तो गाइस कर्व ख़त्म होने को है, इसलिए एक्सेलरेशन की आवाज़ आने वाली है और फिर मेमो अपनी स्पीड बढ़ा लेगी। तो सामने राइट साइड वाले ट्रैक पर वेग 12B नज़र आ रहा है, जो इंडियन रेलवेज का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव माना जाता है। यह है वेग 12B और ये ट्विंस लोकोमोटिव है। और पीछे गुड्स ट्रेन है एज एक्सपेक्टेड, जिसमें कोल भरा हुआ है। और ट्रेन राइट साइड में कर्व करती हुई लगातार बढ़ रही है इसके नेक्स्ट स्टॉपेज सोगरिया की तरफ। तो गाइस मेमो पहुंच चुकी है इसके पहले स्टॉपेज सोगरिया। ये कोटा का ही सब स्टेशन है। हालांकि यहाँ से अब काफ़ी ट्रेनें स्टार्ट हो गई है और 12 से आने वाली अधिकतर ट्रेनें जिनको जयपुर सवाई माधोपुर की तरफ जाना होता है इसी स्टेशन पर होकर निकलती है। मतलब वो कोटा जंक्शन की तरफ नहीं जाती, जिससे लोको रिवर्सल की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर भी जोधपुर भोपाल और देवदा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अभी भी कोटा जंक्शन जाके लोको रिवर्सल करती है।
और अब तो सोगरिया से भी न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस चल रही है 20-451, 20-452, जो सोगरिया से न्यू दिल्ली जाती है। तो गाइस 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद मेमो डिपार्चर हो गई है सोगरिया रेलवे स्टेशन से। तो गाइस सामने वैगनाइन नज़र आ रहा है, जिसे हम रेलफेंस प्यार से हरिया काका बोलते हैं। तो गुड्स ट्रेन में आपने अक्सर वैगनाइन को देखा होगा, हालांकि इसको कहीं पर भी लगा दिया जाता है, लेकिन गुड्स ट्रेन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो पीछे गुड्स ट्रेन थी जो यहाँ से निकल रही है। तो मेमू के लूप लाइन से मेन लाइन पर जाने के बाद ये दोनों ट्रेनें पैरेलल आपको दिखाई देगी। तो गाइस इसको बोलते हैं नेक्स्ट लेवल व्यू। और अब एक्सेलरेशन की आवाज़। तो मेमू क्रॉस कर रही है चंद्रेसल रिवर को। इसी रिवर के पास में आगे चंद्रेसल महादेव मठ बना हुआ है, जो बहुत प्राचीन मंदिर महादेव के माने जाते हैं। तो चंद्रेसल रिवर क्रॉस करने के बाद में सामने है चंद्रेसल रेलवे स्टेशन, जो इस मेमू का दूसरा स्टॉपेज है सोगरिया के बाद में। तो सामने आपको प्लेटफॉर्म भी नज़र आने लग गया होगा। यहाँ पे कोई लूप लाइन नहीं है, मतलब जो भी ट्रेनें स्टॉपेज करती है वो मेन लाइन पे ही रुकती है। तो 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद मेमू डिपार्चर हो रही है चंद्रेसल रेलवे स्टेशन से। तो गाइज मेमो बढ़ रही है इसके तीसरे स्टॉपेज की तरफ, जो थोड़े दिनों में जंक्शन बनने वाला है। तो यहाँ भी हमारी मुलाकात हो गई गुड्स ट्रेन से, जिसमें कोल भरा हुआ है। और इस गुड्स ट्रेन के राइट साइड में आपको ऑरेंज कलर सा कुछ नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल ये है ऑरेंज कलर की वंदे भारत एक्सप्रेस, जो अभी यहाँ आराम कर रही है। कभी कभी कोटा जंक्शन पर जगह नहीं होने की वजह से इसको इस स्टेशन पर आराम करवा दिया जाता है। तो ये है ऑरेंज कलर की नई वंदे भारत एक्सप्रेस, जो आपको दिख रही होगी दिगोद रेलवे स्टेशन पर। तो इसी के साथ मेमो पहुंच चुकी है इसके तीसरे स्टॉपेज दिगोद पर। तो 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद ट्रेन डिपार्चर हो रही है दिगोद रेलवे स्टेशन से। वैसे थोड़े दिनों में ये जंक्शन बन जाएगा, क्योंकि दिगोद श्योपुर लाइन का काम चल रहा है, कोटा श्योपुर लाइन के नाम से। तो दिगोद से ही श्योपुर की लाइन लेफ़्ट साइड में अलग हो जाएगी और निकल जाएगी श्योपुर के लिए, और ये सीधी लाइन जाएगी 12 के लिए। अगले 3-4-5 साल बाद आपको ये रेलवे स्टेशन जंक्शन के तौर पर नज़र आएगा।
तो गाइज़ मेमो बढ़ रही है इसके नेक्स्ट स्टॉपेज की तरफ, जिसका नाम है श्री कल्याणपुरा, जो जस्ट दिगोद रेलवे स्टेशन के बाद में आता है। तो गाइज़ 2 मिनट रुकने के बाद मेमो डिपार्चर हो रही है श्री कल्याणपुरा रेलवे स्टेशन से, और अगला जो स्टॉपेज रहेगा वो रहेगा हमारा रेलवे स्टेशन, जहां हमें उतरना है और हमारी ट्रिप अगले स्टेशन पे ख़त्म हो जाएगी। और उसके पहले आपको नज़र आएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। वैसे सामने वीडियो में नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन पास में जाएगी आपको और क्लियर नज़र आएगा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के नीचे से होकर अब हमारी मेमो निकलेगी थोड़ी देर बाद में। तो गाइस सामने है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। लेफ़्ट साइड में ये दिल्ली की तरफ जा रहा है और राइट साइड में ये झालावाड़ होते हुए मुंबई की तरफ जा रहा है। तो इसके नीचे से अब हमारी ट्रेन निकलेगी। तो गाइस मेमो पहुंच रही है भोरा रेलवे स्टेशन पर, और आज की ट्रिप में ये पहली बार है कि जिस गेट पर खड़े होकर हम व्लॉग बना रहे हैं उसी तरफ प्लेटफॉर्म आया हो। बाकी सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म बैक साइड की तरफ ही था। तो चलो ये तो अच्छी बात है, हमें उतरना भी यहीं पर ही है। तो गाइज़ हम उतर चुके हैं भोरा रेलवे स्टेशन पर और मेमो डिपार्चर हो रही है, और आप रश देख सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो किस रश में खड़े होकर हमने आज व्लॉग बनाया है। तो यहाँ से रवाना होने के बाद ये मेमो एक बहुत प्यारी सी रिवर काली सिंध को क्रॉस करते हुए जाएगी इसके नेक्स्ट स्टॉपेज की तरफ, जो है अंता, जो जस्ट भोरा के अगला ही स्टेशन है। तो इसी के साथ गाइज़ हमारी आज की ट्रिप कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा आपको मेरे साथ कोटा जंक्शन से भोरा की ट्रिप पर।